इधर जल्द पता चलेगा कि हमले का क्या अंजाम होगा। ये ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से बड़ा बयान सामने आया है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कहा है, युद्ध में जमीन पर सैनिकों की जरूरत नहीं है। हालांकि इससे पहले वो इस बात को लेकर कहते हुए सामने आए थे कि जरूरत पड़ी तो हम सैनिक जमीन पर उतार देंगे। इसके बाद मार्को रूबियो ने इससे इनकार किया था और अब एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ किया, इसकी जरूरत अभी नहीं है। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज़ 24 पर आप देखिए, युद्ध में जमीन पर सैनिकों की जरूरत नहीं है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यहां पर कहा गया है। लेकिन इससे पहले वहां पर कहा गया था और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने लगातार न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे होंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ गए तमाम अपडेट के साथ। संजीव, किस तरह की खबरें हैं मिडिल ईस्ट से? सबसे पहले यही आपसे हम जानना चाहेंगे, कहां और कितना नुकसान रात के वक्त में यहां पर हुआ है। सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है, पहले उनकी तरफ से कहा गया था जरूरत पड़ी तो हम सैनिक वहां पर भेजेंगे। अब एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कह रहे हैं कि इसकी जरूरत अभी नहीं है। या देखिए, रियाद पर जो हमला हुआ है वहां के यूएस एम्बेसी, हालांकि वो एम्बेसी इस वक्त खाली थी, लेकिन ये हमला अपने आप में एक प्रतीकात्मक तरीके से हमला है जिसमें कि दो लक्ष्य है ईरान के। पहला तो ये कि उसने यूएस एम्बेसी पर हमला किया है, अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है, और दूसरा कि उसने सऊदी अरेबिया वहां हमला किया है और इस तरह से उसने साबित किया है कि अमेरिका के जितने मित्र देश हैं वो उसके निशाने पर हैं। रहा सवाल कि रात भर कैसा बीता है, तो आपको ये भी बताते चले कि सऊदी अरेबिया के अलावा बहरेन में लगातार हमले हो रहे हैं और जो रास्ता बहरेन से सऊदी अरेबिया की तरफ जाता है, जो ब्रिज कनेक्ट करता है, उसको निशाने पर लिया गया है। कितना नुकसान हुआ है वो देखना है। किंग फहद कॉजवे बोला जाता है उसे, और ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार उस हमले के पीछे लक्ष्य क्या था। बहरीन, सऊदी, आप जानते हैं, जॉर्डन, इसके अलावा कुवैत और बहरीन के तमाम इंस्टॉलेशंस पर हमला करने के अलावा मामला बढ़ता जा रहा है और करीब 14 ऐसे देश हैं जहां पर निशाने पर ले रहा है ईरान। ये मित्र देश है और कहा यही जा रहा है कि अमेरिका अब सचेत है इस बात को लेकर कि उसके नागरिकों को नुकसान न हो, तो उसने कल रात में अपने सभी नागरिकों को कहा है कि आप जल्द से जल्द किसी भी मार्ग से इन सभी 14 देशों से अपने आप को अलग कीजिए, यहाँ से निकल जाइए। और इस बात को लेकर के जरा संजीदा है वहां के सरकार के लोग, खासतौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, कि किसी अमेरिकी की जान माल की हानि नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। और खुद यूनाइटेड स्टेट्स के सेंट्रल कमांड ने यह डिक्लेयर किया है कि 2 और सैनिकों की मौत हुई है। कुवैत पर जो ईरान का हमला हुआ था उसमें मरने वाले सैनिकों की संख्या 4 से बढ़कर अब 6 हो गई है। मकसूद। लेकिन इस सबके बीच मिडिल ईस्ट में जिस तरह से अटैक्स यहां पर हो रहे हैं, संजीव, एक अपडेट इस पर भी, क्योंकि यूएस एम्बेसी भी अब ईरान के टारगेट पर है। रियाद से इस तरह की खबरें हैं। एक ऑयल रिफाइनरी पर एक बार फिर से बीती रात वहां पर अटैक की खबरें हैं। इधर बहरीन और कुवैत के साथ ही कतर में भी लगातार ये अटैक्स ईरान की तरफ से जारी हैं। क्या अमेरिकी असेसमेंट में कहीं कोई गड़बड़ी थी? क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं था कि ईरान इस जंग को मिडिल ईस्ट की तरफ लेकर चला जाएगा। देखिए, इस बात को लेकर असेसमेंट में थोड़ी दिक्कत जरूर पेश आई है, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि ईरान बनाम इजराइल अमेरिका होगा और खास तौर पर जो निशाने पर होंगे केंद्र, वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होंगे। लेकिन रणनीति में बदलाव करते हुए ईरान ने नागरिक ठिकानों को जो निशाना बनाया है, इसके लिए संभवतः इजराइल या
अमेरिका तैयार नहीं थे। और सबसे ज्यादा डैमेज जो हो रहा है वो इन्हीं नागरिक ठिकानों पर हमले की वजह से हो रहा है, खासतौर पर ऐसे नागरिक ठिकाने जिनके पास अपनी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। फर्ज करें आप कि रियाद में ऐसा कौन सा इंतजाम है, ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे वो ईरानी ड्रोन से बच पाएंगे। और इस तरह के बहरीन में भी कई निशाने साधे गए हैं, कुवैत में कई निशाने साधे गए हैं, जॉर्डन में कई निशाने साधे गए हैं और ओमान में कई निशाने साधे गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इस स्ट्रैटेजी की वजह से थोड़ा अमेरिका को परेशानी और बढ़ गया। और अब ऐसे में ये तय किया जा रहा है कि जबरदस्त हमला अगले 24 घंटों में ये तय किया गया है। और इस बारे में CNN को जानकारी दी गई है कि जबरदस्त वेव होगा हमलों का ईरान के ऊपर, और उसके जवाबी हम लोगों को कंट्रोल इसी तरह से किया जाएगा। जी कुछ नए एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स वहां पर मंगवाए गए हैं, रिफिलिंग के लिए भी कुछ प्लेन्स वहां पर पहुंचे हैं। इसको लेकर किस तरह की अपडेट है? क्या जो मौजूदा ताकत अमेरिका की है मिडिल ईस्ट में, उसके दो एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर मौजूद हैं, USS अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड। इसके अलावा भी क्या और वहां पर उसे अपनी ताकत में इजाफा करने की जरूरत है ईरान के इस रिटेलिएशन के बाद? देखिए, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि जिस तरह का ईरानी एक्शन हुआ है उसकी अपनी एक इम्पैक्ट जो है वो कैरी कर रही है अमेरिकन फोर्सेस। 3 कुवैत में विमान आप जानते हैं फाइटर प्लेन्स, वो कल गिर गए। हालांकि बाद में अमेरिका ने ये कहा कि ये दरअसल गलतफहमी का शिकार हो गए जो हमारे फाइटर पायलट्स थे, लेकिन 3 प्लेन्स आसमान से गिरती हुई दिखाई पड़ी हैं। तो जो झटके हैं वो लग रहे हैं अमेरिकन को भी, इजरायलीज को भी, और इसके कारण से जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया गया है। ईरान अपनी एक सोची समझी रणनीति पे काम कर रहा है। उसके पास 3 से 4 हजार के आसपास की मिसाइलें हैं, जो मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज की मिसाइलें हैं, जो हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलें हैं। और वो लगातार अपने मीडियम रेंज की मिसाइलों का इस्तेमाल फिलहाल कर रहा है, जो करीब 1.5 से 2 हजार के आसपास उसके हैं। और वो इतनी तेजी से कर रहा है जिस तेजी की कल्पना अमेरिकन के पास नहीं थी। वो ऐसी स्थिति क्रिएट कर देना चाह रहा है जहां अमेरिकन बहुत ज्यादा दबाव में आ जाए। और उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऐसे हैं जो कि अमेरिकन एयर डिफेंस जैसे पेट्रियट है या थार्ड है, उसे वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। और ये नुकसान इसी वजह से हो रहा है, जहां पर एयर डिफेंस है वहां पर भी कहीं ना कहीं क्रूज मिसाइल्स को पकड़ना आसान हो जाता है। उनकी जो ट्रेजेक्टरी होती है वो एक होती है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो होते हैं वो तो अलग अलग तरीके से राह बदलते हुए पहुंचते हैं। तो ऐसे में जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं, और खास तौर पर पेट्रियट नामी एक सिस्टम है एयर डिफेंस का अमेरिका के पास, उसे उन्होंने हमेशा अच्छा इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक बयान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का आया है कि हम 4 से 5 एयर डिफेंस 1 महीने में बना सकते हैं, चाहे वो थार्ड हो या फिर वो पेट्रियट हो। लेकिन रहा सवाल ईरानियों का, तो वो तो 1000 मिसाइल 1 महीने में बना लेते हैं। तो ये जो मिसाइल क्षमता है इसने परेशान कर रखा है अमेरिकियों को। और ईरान को यह लग रहा है कि जितनी तेजी से मिसाइल क्षमता का इस्तेमाल किया जाए और अमेरिकी और इजरायली को अनर्व कर दिया जाए, वो उनकी रणनीति को और ज्यादा बेहतर करेगा। और इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि लगातार हमले अमेरिका के मित्र देशों पर होते चले जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका संजीव, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बना रखिएगा। अपडेट के लिए आपसे फिर बात करेंगे।